हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार इंग्लिश एक्सपर्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी के कुछ छोटे छोटे शब्द। दोस्तों यह शब्द छोटे भले ही हैं लेकिन यह काम बड़ों जैसा ही करते हैं। इनके बिना अंग्रेजी ना तो बोला जाता है, ना ही पढ़ा जाता है, ना ही अंग्रेजी लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको इनको जरूर याद करना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। दो ही अक्षर के सारे शब्द हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है अंग्रेजी। बोलना है तो ये शब्द आप जरूर सीखें। अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो इन शब्दों को आपको याद होना चाहिए। तो हम आपको यहाँ पर सारी बातें लिख लिख के बताएंगे जिससे आप भी समझ पाएँ कि इन शब्दों का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कैसे इन्हें पढ़ा जाता है। साथ ही साथ आपको सेंटेंस भी बना के दूंगा ताकि आप इन्हें सेंटेंस में ही बना पाएँ। ठीक है, आगे देखिए तो एक एक करके सारे शब्द देखेंगे। सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों ए एन, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एन। ए एन इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों एन। एन का मतलब हो जाएगा एक। एन मतलब एक होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं आई बॉट एन एप्पल, मैंने एक सेब खरीदा। आई बॉट एन एप्पल, मैंने एक सेब खरीदा। ठीक है, आई एट एन एग, मैंने एक अंडा खाया। आई एट एन एग, मैंने एक अंडा खाया। आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको शब्द याद रहेंगे तो बड़े आराम से आप सेंटेंस बना सकते हैं। एन मतलब हो जाएगा एक। इसका पढ़ने का तरीका हमने लिख दिया, इसका मीनिंग क्या होता है लिख दिया, फिर इन्हें बोलना कैसे वह भी लिख दिया। आगे बढ़ें दोस्तों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई बात न समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि आपने हमारी वीडियो पर क्लिक किया है। तो क्यों क्लिक किया है? इसी उद्देश्य से ही तो क्लिक किया है कि सर की वीडियो में कुछ अंग्रेजी में नया चीज़ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ आए हैं और आपको कुछ समझ में ना आए, सीखने को ना मिले, तो आपका यहाँ आने का फ़ायदा क्या हुआ? आपका समय बर्बाद गया ना। तो इसलिए कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। हम तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सारी बातें आपको समझा सकें, आप तक पहुंचा सकें। फिर भी ना समझ आ रहा हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों। आगे देखिए लिखा ए टी, इसे पढ़ते हैं एट। एट मतलब हो जाता है पर। एट मतलब पर होता है। इसका प्रयोग दोस्तों किसी छोटे स्थान के लिए होता है। जैसे मैं स्टेशन पर हूँ, मैं स्कूल पर हूँ, वह घर पर है, हम सब स्कूल पर हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट द स्टेशन। ठीक है ना, इसको आपको याद कर लेना है इस तरीके से किसी छोटे स्थान के लिए। मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम, वह घर पर है, ही इज़ एट दी होम, वह विद्यालय पर है, ही इज़ एट द स्कूल। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा दोस्तों ए एस, इसे पढ़ा जाता है एज। ए एस इसे पढ़ेंगे दोस्तों एज। एज का मतलब हो जाता है जैसा। एज मतलब जैसा होता है। कैसे बोलेंगे? जैसे हम बोल सकते हैं कि एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं इनको। एज मतलब होता है जैसा, इसका बहुत प्रयोग करते हैं हम लोग। आगे लिखा दोस्तों ए एम, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एम। ए एम इसे पढ़ा जाता है एम। एम का मतलब हो जाता है हूँ। एम मतलब हूँ होता है। ठीक है, इसका प्रयोग दोस्तों केवल और केवल आई के साथ ही होता है, यानी जब भी आई सब्जेक्ट रहेगा तो इस एम का प्रयोग हम करेंगे। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम आ डॉक्टर। ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। यानी जब भी आई सब्जेक्ट रहेगा ना दोस्तों तो उसके साथ हम एम का ही प्रयोग करेंगे, बाकी किसी के साथ नहीं एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ ही केवल एम का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों बी ई, इसे पढ़ते हैं बी। बी ई इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बी। बी का मतलब हो जाता है होना या बनना कह सकते हैं। ठीक है, होना कह लीजिए या बनना। जैसे
मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी आ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी आ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी आ डॉक्टर। ठीक है। मैं एक अध्यापक होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी आ टीचर। ठीक है। आगे देखिए लिखा बी वाई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाई। बी वाई इसे पढ़ेंगे दोस्तों बाई। बाई का मतलब हो जाएगा दोस्तों से या द्वारा। ठीक है। से होता है या द्वारा होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि आई गो टू होम बाई साइकिल। मैं साइकिल से घर जाता हूँ। आई गो टू होम बाई साइकिल। मैं साइकिल से घर जाता हूँ। ही गोज टू हिज स्कूल बाई बस। वह स्कूल अपने बस से जाता है। ठीक है ना। तो बाई मतलब हो गया बस। बाई मतलब से होता है या द्वारा होता है। आगे लिखा दोस्तों डी ओ, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डू। डी ओ इसे पढ़ा जाएगा डू। डू का मतलब हो जाता है करना। डू मतलब करना होता है। ठीक है। जैसे आई डू माई वर्क डेली। मैं अपना काम रोज करता हूँ। आई डू माई वर्क डेली। मैं अपना काम रोज करता हूँ। ठीक है। ही वर्क सेज, ऐसे बोलेंगे तो डू का मतलब हो जाता है करना। यू डू वर्क, यू डू वर्क तुम काम करते हो। यू डू वर्क तुम काम करते हो, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है जी ओ, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गो। गो का मतलब हो जाता है जाना। गो मतलब जाना होता है। जैसे गो टू योर होम, अपने घर जाओ। गो टू योर होम, अपने घर जाओ। गो टू योर स्कूल, अपने विद्यालय जाओ। गो टू योर स्कूल, अपने विद्यालय जाओ। ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज विद्यालय जाता है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज विद्यालय जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना। यानी इस गो का मतलब हो जाएगा दोस्तों जाना। आगे लिखा दोस्तों एच ई, इसे पढ़ते हैं ही। एच ई इसे पढ़ा जाएगा ही। ही का मतलब हो जाएगा दोस्तों वह। ही मतलब वह होता है। इसका प्रयोग दोस्तों हम पुरुष के लिए करते हैं। जैसे वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे बोलेंगे। ठीक है ना। तो इस ही का मतलब वह। ही जैसे बोल सकते हैं ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सॉरी, ही का प्रयोग हम महिला के लिए नहीं करेंगे, पुरुष के लिए करेंगे। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ही। आगे लिखा है एच आई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हाय। एच आई इसे पढ़ेंगे हाय का मतलब हो गया नमस्ते या नमस्कार। ठीक है। नमस्ते या नमस्कार। जैसे बोल सकते हैं हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, हाय ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग। नमस्ते भाई, क्या कर रहे हो। हाय ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे बोल सकते हैं। हाय सिस्टर व्हाट आर यू डूइंग, नमस्ते बहन क्या कर रही हो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो हाय मतलब हो गया नमस्ते या नमस्कार। आगे लिखा है आई एफ, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ईफ। आई एफ इसे पढ़ा जाता है ईफ। ईफ का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों यदि। ईफ मतलब यदि होता है। जैसे इफ़ यू विल कम, इफ़ देखिएगा यहाँ इफ़ लिखेंगे ना, इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे। इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। इफ़ यू विल कम देन आई विल गो, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। ठीक है। तो इफ़ का मतलब यदि होता है। आगे लिखा है आई एन, इसे पढ़ते हैं दोस्तों इन। आई एन इसे पढ़ेंगे इन। इन का मतलब होता है में। इन मतलब में होता है। जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। ठीक है। मैं घर में हूँ, आई एम इन द होम। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। वह स्कूल में है, ही इज़ इन द स्कूल। वह विद्यालय में है, ही इज़ इन द स्कूल। आगे लिखा है एम वाई, इसे पढ़ते दोस्तों माई। एम वाई इसे पढ़ेंगे माई। माई का मतलब हो जाता है मेरा। माई मतलब मेरा होता है। ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। ठीक है। वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है दोस्तों, यह शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही सेंटेंस में 3-3 शब्द प्रयोग हो जाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं। अगर इंपॉर्टेंट ना होते तो कहीं इनका प्रयोग होता नहीं। तो एक ही सेंटेंस में दोस्तों 3-3 शब्द प्रयोग हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको याद कर लेना है। आगे लिखा यम ई, इसे पढ़ते दोस्तों मी। मी का मतलब होता है मुझे। मी मतलब मुझे होता है। ठीक है।
जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मी का मतलब मुझे हो जाता है। आगे लिखा दोस्तों एन ओ, इसे पढ़ते हैं दोस्तों नो, एन ओ इसे पढ़ेंगे नो, नो का मतलब हो जाता है नहीं, नो मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे आई ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई बैग नहीं है। आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों यू एस, इसे पढ़ते हैं अश, यू एस इसे पढ़ेंगे अस, अस का मतलब हो जाता है हमें, अस मतलब हमें होता है। जैसे लेट अस प्ले, हमें खेलने दो, लेट अस स्लीप, हमें सोने दो, लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो, लेट अस गो, हमें जाने दो, ठीक है ना। तो अस का मतलब हो जाता है हमें। आगे लिखा दोस्तों आई एस, इसे पढ़ते हैं इज, आई एस इसे पढ़ेंगे इज, इज का मतलब हो जाएगा है, इज मतलब है होता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज़ प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज़ प्लेइंग, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज़ क्राइंग, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा आई टी, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ईट, ईट मतलब हो जाता है यह, ईट मतलब यह होता है। जैसे इट इज़ आ फ़ोन, यह एक फ़ोन है। इट इज़ आ बुक, यह एक किताब है। इट इज़ आ बाइक, यही एक गाड़ी है। तो इट का प्रयोग दोस्तों किसी निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपको इसे भी याद कर लेना है। आगे लिखा ओ एफ, इसे पढ़ेंगे ऑफ, ओ एफ इसे पढ़ा जाएगा ऑफ, ऑफ का मीनिंग होता है का, या होता है की, या होता है के, ठीक है। जैसे दिस इज द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है। दिस इज द बुक ऑफ माई ब्रदर, यह मेरे भाई की किताब है। दिस इज द बाइक ऑफ माई, यह मेरी गाड़ी है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा ओ एन, इसे पढ़ा जाता है ऑन, ओ एन इसे पढ़ते हैं दोस्तों ऑन मतलब हो जाता है पर, ऑन मतलब पर होता है। जैसे मोबाइल मेज पर है, द फोन इज़ ऑन दी टेबल, मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ, ठीक है। मैं घर पर हूँ, तो उसके लिए ऑन नहीं बोलते हैं, उसके लिए एट बोला जाता है। हमने आपको बताया था ना, किसी छोटे स्थान के लिए एट बोलते हैं, और जब कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी गई होती है तो ऑन बोलेंगे। आगे लिखा है ओ आर, इसे पढ़ते हैं दोस्तों और, ओ आर इसे पढ़ा जाता है और मतलब होता है या, और मतलब या होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं व्हाट डू यू वांट, कॉफ़ी आर टी, तुम क्या चाहते हो, चाय या कॉफ़ी। व्हाट डू यू वांट, कॉफ़ी आर टी, तुम क्या चाहते हो, कॉफ़ी या फिर चाय, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आगे लिखा है एस ओ, इसे पढ़ते दोस्तों सो, सो का मतलब हो जाता है इसलिए, सो मतलब इसलिए होता है। जैसे मेरा भाई नहीं गया इसलिए मैं भी नहीं गया, सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं भी नहीं गया, सो आई डिड नॉट गो, ठीक है ना, ऐसे आपको याद कर लेना है। आगे लिखा यूपी, इसे पढ़ते हैं दोस्तों अप, यूपी इसे पढ़ेंगे अप, अप का मतलब हो जाता है ऊपर, अप मतलब ऊपर होता है। जैसे स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ, स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ। गो अप द स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से ऊपर जाओ, गो अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। आगे लिखा डब्ल्यू ई, इसे पढ़ते दोस्तों वी, वी का मतलब हो जाएगा दोस्तों हम या हम सब या हम लोग कह लीजिए, ठीक है। जैसे वी आर बेस्ट फ्रेंड, हम सब अच्छे दोस्त हैं, वी आर बेस्ट फ्रेंड, हम सब सबसे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, वी आर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसे आप इसे बोल सकते हैं वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं, वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं, ठीक है। वी आर प्लेइंग, हम सब खेल रहे हैं। आगे लिखा ओ एक्स, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ऑक्स, मतलब हो जाता है बैल, ऑक्स मतलब बैल होता है। इसका कहीं भी यूज ज़्यादा नहीं होता है, बस 2 अक्षर का था इसलिए हमने लिख दिया। एक बार रिवाइज करेंगे, ए एन, एन मतलब एक, ए टी एट मतलब पर, ए एस एज मतलब जैसा, ए एम आई मतलब हूँ, बी ई बी मतलब होना, बी वाई बाई मतलब से या द्वारा, डी ओ डू मतलब करना, जी ओ गो मतलब जाना,
HE ही मतलब वह है, HI है मतलब नमस्ते या नमस्कार, IF इफ मतलब यदि, IN इन मतलब मैं, MY माई मतलब मेरा, ME मी मतलब मुझे, NO नो मतलब नहीं, US अस मतलब हमें, IS इज मतलब है, IT इट मतलब यह, OF ऑफ मतलब काकी के, ON ऑन मतलब पर, OR मतलब या, SO सो मतलब इसलिए, UP अप मतलब ऊपर, WEV मतलब हम या हम सब, OX ऑक्स मतलब बैल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में सारे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इनको आपको ज़रूर याद कर लेना है। दो ही अक्षर के सारे शब्द हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके बिना कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोल सकता ना ही पढ़ सकता है। तो इसलिए आपको भी यह याद कर लेना है ताकि आप भी उस व्यक्ति की तरह बन पाएँ जो आसानी से अंग्रेजी बोलता है या पढ़ता है। ठीक है ना, तो आपको याद कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए थे तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।